जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो मुझे मेरे ज़ुबान पर है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। अभी लास्ट वीक तक उसकी वजह से वो जो भी खाता था उसको वॉमिट हो जाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया, एक बार नहीं दो बार। सेकेंड डे हमने ये चीज़ बोली डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि इसको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है इस चेस्ट में, और आप ये 7 दिन की मेडिसिन करिए और उसके बाद एक्सरे का एक कॉपी, एक्सरे करवा के एक्सरे की कॉपी लेकर आइए। आई गुड वरिड कि अभी 2 साल का बच्चा, उसका एक्सरे। फिर हमने 5 दिन इसकी मेडिसिन की, हमने उसका एक्सरे कराया, डॉक्टर के पास लेके गए। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, डॉक्टर ने बोला एक्सरे तो क्लीन है, बहुत थोड़ा थोड़े से पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बट एक्सरे कॉपी बिल्कुल क्लीन है, आप सारी मेडिसिन बंद कर सकते हो उसकी, और बस आप नेबुलाइजर इसको देते रहिए। क्योंकि मतलब ठंड है और बच्चा छोटा है, तो आप इसको दिन में एक बार पूरी ठंड नेबुलाइजर देते रहिए। तो जो भी ऐसा, कभी भी ऐसा कुछ मेरे साथ होता है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में बस ये होता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी, सब कुछ अच्छा करने के लिए। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मैंने पहले भी गुरु जी की संगत के साथ ये सत्संग शेयर किया हुआ है कि मैंने एक लखनऊ में फ्लैट बुक किया हुआ था। उसके ऑब्वियस सी बात है, आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतने डुप्लीकेसी हो रही है, डर लगता है। तो संगत जी, उसका रजिस्ट्री, उसके मतलब पेमेंट पूरी जा चुकी है, रजिस्ट्री पेंडिंग है। होपफुली रजिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, अलॉटमेंट लेटर सब कुछ हो गया है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और मुझे पता है गुरु जी साथ हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग याद दिला दिया है। आंटी जी, पंडित जी, मेरे घर में एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई, जो कि गुरुजी ने ही बचाई है। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, मेरे हस्बैंड के आई की छोटी सी सर्जरी थी। एंड जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, लौंग और कपूर का पूरे घर में घुमाकर और उसको बाहर रख देते हैं प्लेट को। मेरी मदर इन लॉ ने भी वही किया। एंड पता नहीं उस दिन क्या लिखा था क्या नहीं था, उन्होंने बाहर किचन की बालकनी में रख दिया। उस किचन की बालकनी में बहुत सारा सामान था गुरुजी, वॉशिंग मशीन के साथ सारा डस्टिंग का सामान, गैस पाइपलाइन ऊपर से गई हुई थी। और संगत जी, वो कपूर का एक टुकड़ा या लौंग का एक टुकड़ा उछल के सामानों में चला गया, और ऐसी आग पकड़ी गुरुजी की वहाँ पे वॉशिंग मशीन और गैस पाइपलाइन को छोड़ के कुछ भी नहीं बचा। बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर गैस पाइपलाइन में आग लग जाती तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था। वहाँ पे एक
प्लग था, एक सॉकेट था, उसमें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो ऊपर वाले जो हमारे से ऊपर फ्लोर पे रहते हैं वो लोग भागे भागे आए और उन्होंने बोला कि आपके घर में शायद आग लगी, आप चेक करो। गुरुजी जो था छोटे में ही कट गया। संगत जी, गुरुजी की बहुत 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 कृपा रही। होने को बहुत कुछ अनहोनी हो सकती थी बट वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मदर इन लॉ बहुत घबरा गई थी, वो बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद मैंने उनको समझाया भी। और मैंने देखा मैं बहुत नॉर्मल थी, बहुत शांत थी, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे चीज़ें छोटे में कट गई। मुझे पता था गुरुजी हैं साथ में। जिस घर में गुरुजी का वास है उस घर में कुछ भी अनहोनी गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ गुरुजी संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग अपना। मेरा जो लखनऊ में फ्लैट बुक हुआ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी LDA में, उसका जो फ्लैट नंबर है संगत जी वो 1006 है, जो कि टोटल 7 नंबर बनाता है, जो कि गुरुजी का नंबर है। और जब मैं हम लोग ये फ्लैट देखने गए थे, मेरा शुरू से मन था कि गुरु 7 नंबर की बिल्डिंग या 7 नंबर का फ्लोर या 7 नंबर का फ्लैट कुछ हमें मिले। एंड जैसे जैसे वो चीज़ें हाथ से निकलती जा रही थी मैं बहुत डिसअपॉइंट होती जा रही थी कि नहीं हो रहा है। बट बाद में मैंने जब ये फाइनली हमें अलॉट हुआ 1006, तो मैंने जब जोड़ा तो ये टोटल 7 नंबर था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसी के बाद एक और शुक्राना सत्संग मेरा ये, मैंने ध्यान दिया 3 साल बाद कि जिस रेंटेड फ्लैट में मैं रह रही हूँ नोएडा में, वो भी उस फ्लैट का नंबर है 601 601, जो कि इन टोटल 7 नंबर होता है, जो कि गुरुजी का नंबर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप ही हो गुरुजी जो हमें ये घर दिलाया, क्योंकि जब हम रेंटेड फ्लैट ढूंढ रहे थे 3 साल पहले, वी वर लाइक ऑलमोस्ट गिव अप एंड वी वर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड सेड कि अब तो अपना ही घर लेंगे, रेंटेड फ्लैट मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड वी जस्ट गॉट दिस फ्लैट लाइक इन अ मिरेकल वे, बिकॉज इट वाज गुरुजी's इंस्ट्रक्शन कि ये तो तुझे ही मिलना है। इस फ्लैट की जो ओनर है उन्होंने किसी और से टोकन अमाउंट ले लिया था, बट एज एंड व्हेन शी गॉट टू नो दैट या वी आर आल्सो फ्रॉम, माय इन-लॉज आर आल्सो फ्रॉम सरदार फैमिली एंड शी इज आल्सो फ्रॉम सरदार फैमिली, she just gave back the token amount to the other party and booked the flat for us as a rented flat. So कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी, संगत जी, इस चीज़ का बिलीव है कि ये फ्लैट गुरुजी ने मेरे लिए ही बचा के रखा है। सो संगत जी, बहुत 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 गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं तो हम हैं, गुरुजी का आशीर्वाद है तो हम हैं, हमारी फैमिली है, सब कुछ है अच्छे से। गुरु मेरे मन में कुछ अरदास है जो गुरुजी को पता है। गुरुजी प्लीज़ 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 उनको भी सब ठीक करिए। आप सब जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है, यानी शनिदेव का दिन है। और आज के दिन गुरु पिताजी का जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे ग्रह चाल बदल जाते हैं। सभी जो आपके ग्रह सही भी नहीं चल रहे होते हैं ना संगत जी, वो भी सही अपने दिशा में आ जाते हैं, सही चलने देते हैं। शनिदेव की जी भी की कृपा आपके ऊपर बरसती है संगत जी, और गुरु पिताजी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनिदेव जो कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते हैं, यानी अच्छे का अच्छा मिलता है और बुरे का बुरा मिलता है। तो इसलिए संगत जी कर्म को सुधारिए, और जो भी गुरु पिताजी की शरण में आ जाते हैं तो उनके कर्म तो स्वतः ही संगत जी धीरे धीरे करके संवरने लग जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना आपको निखार देता है, आपको संवार देता है, आपके जीवन को, रुके हुए जीवन को गति देता है, और गुरु आपके जीवन को सुंदर बना देता है संगत जी।
क्योंकि संगत जी आपका मार्गदर्शन करते हैं, पिता बनकर, माता बन के लाड दुलार करते हैं और बंधु बनकर, सखा बनकर आपको राह दिखाते हैं, आपका साथ देते हैं, भाई बहन बनकर आप पर प्यार बरसाते हैं, सखा बनकर आप पे मजाक कर, मतलब हर चीज़ गुरु में, गुरु अपने आप में पूर्ण होते हैं संगत जी। जिन पर गुरु की कृपा बरसती है ना, सभी की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है, सभी देवी देवताओं की। और संगत जी सारे ग्रह नक्षत्र उनके माफिक आ जाते हैं, क्योंकि हमारे तो गुरु पिताजी हैं, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले, सबसे बड़ी शक्ति संगत जी इस दुनिया में अगर कोई है ना तो स्वयंभू भोलेनाथ है। ये सारी दुनिया एक ओमकार में समाई है संगत जी। कहते हैं ना संगत जी कि अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाके, बहुत ऊंचाई पर जाके ऊपर से देखते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ संगत जी पूरी पृथ्वी एक ओम का मतलब ओम में नजर आती है, एक ओम बना हुआ आकार आपको नजर आता है संगत जी। इसी तरह पूरी दुनिया एक ओमकार में समाई है और हमारे पिता स्वयं भोलेनाथ, हमारे गुरु स्वयं भोलेनाथ है संगत जी। तो उनके आगे तो सभी नतमस्तक हैं, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं। हम तो सिर्फ महाशिव की संतान है संगत जी, स्वयं भोलेनाथ की संतान है। इतना बड़ा सौभाग्य हम सबको प्राप्त है संगत जी। ते हैं उनके सामने तो संगत जी जो सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, सब हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े होते हैं। वो आदेश देते हैं जितना चलने को, वो उतना ही चलते हैं। और संगत जी आपकी स्थितियों में सुधार होने लग जाता है, वो ग्रह परिवर्तन कर देते हैं संगत जी। आपकी लेखनी अगर खराब है ना, तो दोबारा किस्मत लिखने में संगत जी वो दोबारा सुनहरी कलम से आपकी किस्मत लिख देते हैं। वो नियति के विरुद्ध भी चले जाते हैं। अगर किसी बच्चे पर भारी संकट आ रहा होता है या कुछ, वो अपने बच्चों के लिए नियति के विरुद्ध भी चले जाते हैं संगत जी। ऐसे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर, जो उनकी शरण में आ गया सो तर गया। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने करुणामयी, ममतामयी, इतने दयावान पिता की संतानें हैं हम। तो क्यों ना संगत जी, जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है और इतना कुछ दिन रात हमारे लिए बख्शते ही रहते हैं, उनकी सौगातें कभी ख़त्म नहीं होती, हमारे शुक्राने नहीं उतने होते संगत जी। हम शुक्राना कर ही नहीं पाते। हम शुक्राना करने के लिए भी सोचते हैं कि करें कि ना करें, अभी समय नहीं है हमारे पास, जब होगा तब कर लेंगे संगत जी। देखो, लेकिन वो रहमतें करने से हमारे ऊपर नहीं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने इतना दे दिया, अपने बच्चे को इतना और क्यों दे। वो तो अनकंडीशनल हमसे प्रेम करते ही जाते हैं। वो तो हमें ही है संगत जी कि हम पाने के पात्र नहीं बन पाते, हम अपने अंदर उतनी अच्छाई नहीं उतार पाते, उनकी नियमों पे नहीं उतर पाते पूरे, जो कि हम संगत जी उनकी सारी कृपा का वहन अच्छे से कर सकें। और हमें भी पात्र बनना चाहिए, सुपात्र बनना चाहिए उस कृपा को पाने के लिए। हमें भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु पिताजी कहते हैं कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। सब ईश्वर में है, सबको ईश्वर को सब में देखना चाहिए संगत जी। किसी से दोष, ईर्ष्या, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हर आए गए अतिथि का हम भगवान के तुल्य आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि मालिक सब में बसता है। जीवों से प्रेम करना चाहिए, वृक्षों से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ये सब हमारे गुरु पिताजी हमें सिखाते हैं और सिखाते हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उस दिल में, उस आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। आप किसी को कटुता बोलते हो, कटु व्यवहार करते हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, तो कहीं ना कहीं वो मालिक आपका आहत होता है। आपके उसके अंदर बैठ के वो मालिक आपको देख रहा होता है, जज कर रहा होता है, और आप उसका दिल दुखा देते हो, वो मालिक भी दुख जाता है संगत जी। पता नहीं किस रूप में आपके द्वार पर आके खड़े हो जाए और आप किसी से बदतमीजी से बात कर दो या उसका दिल दुखा दो, और वो मालिक को उनकी अवहेलना हो जाए और वो हमारा अपराध बन जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर उनके सानिध्य में हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, कि हमेशा ये डर होना चाहिए कि नहीं, हमारे परम पिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हम अपने बाबा के बच्चे और हम ऐसा नहीं करने का अधिकार रखते, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ये ख्याल भी आता है, ये सोच भी आती है, ये सोच बनती है आपके अंदर कि नहीं, हम उनकी संतान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी गलत काम करने से पहले, कुछ भी गलत आपके दिमाग में अगर ख्याल आता है और आपके दिमाग में तुरंत ही ये ख्याल आ जाता है कि नहीं, हम जिस पिता की संतान हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर गुरु पिताजी हैं, अन्यथा नहीं है।
और संगत जी, जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं गुरु जी की कृपा हम पर हो रही है कि नहीं हो रही, पता नहीं हम तो इतने दिनों से करते जा रहे हैं पूजा, इतने दिनों से उन्हें मान रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कृपा हो रही कि नहीं हो रही। अगर आप सत्संग में शामिल हो पाते हैं, अगर आप बड़े मंदिर जा पाते हैं, उनका प्रसाद पा पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, जल प्रसाद मिलता है आपको, और आप मंत्र जाप कर पाते हैं, उनका नाम अपने मुंह से उच्चारण कर पाते हैं, तो संगत जी आप पर पूरी पूरी गुरु कृपा है। हाँ, वो बात दूसरी है कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा माड़े हो सकते हैं, टाइम लग सकता है आप जो चाहते हैं वैसा होने में, लेकिन होगा तो ज़रूर, क्योंकि आप पर गुरु कृपा है, तभी तो उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनका नाम जाप कर सकते हैं, आप बड़े मंदिर जा सकते हैं, वहाँ स्वर्ग जैसे मंदिर में आपको बैठने का, खड़े होने का अधिकार दे रखा है। वो अनमोल लंगर प्रसाद जिसके लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, वो आपको मिल रहा है चखने के लिए, और आपको जल प्रसाद मिल रहा है, गुरु दर की सेवा मिल रही है, यानी आप सत्संग की हाजिरी लगा पाते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा गुरु कृपा का जो कहते हैं ना, भान करना है जिसको गुरु कृपा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा भान है, इससे बड़ा कुछ नहीं है संगत जी। हमें इतना कुछ दिया है, और जो जिसको ये सब कुछ मिल जाता है ना, उसका उद्धार तो वैसे ही जन्मों जन्मों के लिए हो जाता है। हर एक किसी के नसीब में नहीं होता गुरु कृपा की दो शब्द बढ़ियाई की बोल पाने, उनका नाम सिमरन कर पाना, उन्हें महसूस कर पाना, अपने अंग संग उनका प्रेम पा पाना। ये अमृत समान प्रेम जब आत्मा में उतरता है ना संगत जी, आपकी आत्मा को नहला देता है, अंदर तक की सभी विकारों, सभी बुराइयों को धो देता है संगत जी। आप चाह कर भी कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सोच क्या संगत जी, कभी कभी दूरों दूरों तक आपके ख्याल नहीं आ सकता, अगर गुरु ने आपको छू दिया है तो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना कि मैं उन भाग्यशाली में एक सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, और मेरे गुरु मेरे बाबा हैं, मेरे पिता भी हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, और ये घर जैसा भी है, ये बच्चे जैसे भी हैं, सब मेरे पिताजी का है, ये सब कुछ मेरे बाबा का है। हमारा कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि देखो, रोज बाबा जी अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं, रोज दर्शन देते हैं, जोत में इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं, गुरु पिताजी इतने प्यारे दर्शन देते हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि मोर बन गया, कभी ऐसा लगता है कि चक्र बन गया, और कभी तो ऐसा लगता है संगत जी कि ओम बन गया। मतलब बहुत बहुत, कभी संगत जी फूल बन जाता है, पंखुड़ियाँ, बाकायदा पंखुड़ियाँ बनी होती हैं एकदम, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं जोत बत्ती में कि क्या बताऊँ। गुरु पिताजी बहुत दर्शन देते हैं, और गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की तो जोत में मैं समाया हूँ, जोत की लौ में मैं समाया हूँ, तेरे घर में प्रकाश बनकर हूँ, तेरे घर में, तेरे घर की हवा में मैं हूँ, मुझे महसूस कर, महसूस किया कर। और सच में संगत जी महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने फूल नहीं चढ़ाए होते, एक भी गुलाब का फूल नहीं चढ़ा होता, कुछ भी नहीं होता संगत जी। मैं रोज़ फूल नहीं चढ़ा पाती हूँ, कभी 30 त्योहार चढ़ते हैं, लेकिन संगत जी गुलाबों की फ्रेगरेंस इतनी आ रही होती है, मंदिर खोलते ही इतनी फ्रेगरेंस आती है। और कभी कभी तो संगत जी बाहर लिविंग रूम में बाबा जी के स्वरूप टंगे हुए हैं, वहाँ बहुत तेज ऐसे गुलाबों की, जैसे लगता है ताज़े ताज़े गुलाब किसी ने तोड़ कर रखे हुए, इतनी तेज फ्रेगरेंस आती है, बहुत तेज फ्रेगरेंस आती है। पता नहीं बाबा जी किस रूप में आपको ब्लेस करने के लिए आते हैं, किस रूप में आपको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, ये आपको भी नहीं पता होता संगत जी। और कितनी बार तो कहते हैं गुरु पिताजी की तेरे शुक्राने की सेवा ने कितने बड़े बड़े संकट टाले हैं, तुझे ये नहीं पता बेटा। और सच में संगत जी, कितनी बार मुझे मौत ने छुआ है, कितनी बार मैं मौत को ऐसे टक्कर के आ गई, सब मेरे बाबा जी की कृपा है। मेरे बाबा कहते हैं कितनी बार तुझे मौत के मुंह से मैंने हाथ देकर बचाया है। और ये बात सत्य है संगत जी। कभी कभी तो मुझे भी लगता था, मैं हिम्मत हार जाती थी कि बस आज की रात मेरी अंतिम रात है, कल का सवेरा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी हालत हो जाती थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, जीभ तक ठंडी पड़ जाती थी संगत जी, ठंडी ठंडी सांसें अंदर से आने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। कुछ तो संगत जी किए कराए का, अपनों ने ही इतना जादू टोना करा रखा था, मारण क्रिया करा रखी थी, पता नहीं क्या क्या करा रखा था संगत जी, तो उसका असर। और कुछ तो संगत जी बीमारियां इतनी घेर चुकी थी। और मारण क्रिया में क्या होता है कि जो आदमी, जिसके शमशान में जिसकी राख आपको खिलाई जाती है ना, उसकी ढेरों बीमारियां होती, वो बहुत
पीड़ा से मरा होता है, उसकी राख आपको खाने में मिलाकर खिला देते हैं। तो जिस तरीके से जिन विकारों से वो मरा होता है वही सारे विकार आपके शरीर में पनप जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा गति खराब होती है सामने वाले की। तो मुझे तो मेरे बाबा ने ऐसे जीवन दान दिया है संगत जी, एक बार नहीं कई कई बार मुझे मौत के मुँह से खींचा है मेरे मालिक ने। हर समय मेरे साथ वो मेरा साया बन के रहे और आज भी रहते हैं संगत जी। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने बाबा को महसूस किया है, मैंने अपने बाबा को साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार भी मुझे हुआ है मेरे बाबा का। मेरे बाबा ने बिल्कुल साक्षात्कार मुझे दर्शन दिए हैं, एक बार नहीं दो दो बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक बार तो दर्शन मुझे बड़े मंदिर में ही दिए थे कि मैं एक दिन गई संगत जी, और बड़ा भाव मेरा बन रहा था कि मैं काश कि एक बार आपको देख पाती बाबा, मैं एक बार आपको देखना चाहती हूँ, कहाँ हो। मेरी आंखें तड़प तड़प के ढूंढ रही थी मेरे बाबा को, और बार बार मेरे मन में पीड़ा उठ रही थी, बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि बाबा एक बार मुझे दिख जाओ, बाबा आप कहाँ हो, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो संगत जी जब दर्शन कर लिए, हॉल के दर्शन कर लिए, और जब बाहर निकलने को हुए तो साइड में एक रूम बना हुआ है। जब बाहर निकलते ना आप गेट साइड के रूम, मतलब गेट से बाहर निकलते हैं दर्शन करके, तो साइड में एक रूम का दरवाजा बना हुआ है संगत जी। वहाँ से एक व्यक्ति निकले संगत जी, इतने गोरे गोरे उनके घुंघराले से बाल, इतने गोरे गोरे, इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनको जानती हूँ ऐसे करके। और इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस, इतनी तेज चंदन की फ्रेग्रेंस संगत जी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो फ्रेग्रेंस, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। खैर कोई बात नहीं, वो मेरे को देख के मुस्कुराए, मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। और मैं आगे जाके अपने हस्बैंड अंकल से कहती हूँ कि देखा था उन अंकल जी को, कितने सुंदर थे ना, मतलब कितनी खुशबू आ रही थी उनके अंदर से, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। और वो मुझे देख के हंस रहे थे, मैं भी हंस दी। मैंने अपने अंकल से, हस्बैंड अंकल से ऐसे कहा संगत जी। और कोई बात नहीं, फिर मैं ये करके दर्शन करके सब कुछ अपने अच्छे से लंगर प्रसाद करके जल प्रसाद लेके अपने घर आ गई। और घर आके संगत जी जब मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया तो बाबा जी मुझसे कहते हैं, वो जो अंकल तेरे को मिला था ना, मैं ही तो था। और संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मतलब खुशी से मैं गदगद हो गई कि आज मैंने जिसका दर्शन किया वो मेरे गुरुजी थे। और अगर मुझे पता चल जाता तो सच में मैं गले लगा देती। और एक बार ऐसे ही संगत जी, और कि मैं रास्ते में कहीं जा रही थी, मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिया। तो संगत जी एक अजीब सा व्यक्ति मेरे पास आया चलकर, मतलब वो अजीब ही सा था तो बैगर बनकर, भिखारी बनकर आया था मेरे पास आए थे। पर संगत जी अचानक से वो आए मेरे पास और मेरे पैसे मांगे। मेरे पास 10 यानी 20 रुपए थे, मैंने उनके हाथ में दे दिए। और संगत जी जब मैं घर आकर बैठी तो गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज तूने रास्ते में जिसकी मदद की थी ना बेटा, वो मैं ही था, और तुझसे मिलने में आया था, और तूने मेरी मदद करी, और मैं तेरी ना जाने कितने कष्ट लेकर अपने साथ चला गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये तो वही जाने उनकी महिमा है कि किन रूप में आके, किस किस रूप में आके आपके कष्टों का निवारण करते हैं, आपके संकटों को टालते हैं, आपकी पीड़ा वो खुद पर लेके चले जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी का, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है, जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। आप जैसे पिता पाकर, आप जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हूँ मेरे बाबा, धन्य हूँ मेरे पिता, धन्य हूँ। मेरे तो जन्मों के जन्म सफल हो गए मेरे बाबा, सफल हो गए। बाबा आज आपके पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से आपके श्री चरणों में रखती हूँ बाबा, बारंबार शुक्राना करती हूँ। इनकी तरफ से शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों को माथा टेकते हुए बारंबार वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपके बड़े नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों को माथा रखते हुए बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए।
और छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से, आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए वंदन करते हुए करती हूँ उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और सातवां शुक्राना आपके इस मूर्ख पागल बेटी की तरफ से, आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए, आपके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए बारंबार वंदन करते हुए आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों से स्वीकार कीजिए। लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारी बनिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें खुश रखें, उनकी सेवा करें, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपने अगले सेशन की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करें, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आज 3:53 पे संध्या वेला, ऑलमोस्ट संध्या वेला होने जा रहा है संगत जी। और मैं गुरु महाराज के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरु जी मेरे से जो बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। और उनके महामंत्र से मैं अपने गुरु पाक की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं OLX पे मेरा एक ID बना हुआ है और मैंने कल अपनी बेटी आंटी का साइकिल OLX पे डाला। करीबन मैंने एक वीडियो बना लिया था और मैंने ये OLX डिलीट कर दिया था। फिर मैंने दोबारा उसको रीइंस्टॉल करके और मेरा पासवर्ड मेरे गुरुजी का ही था, तो मैंने वो पासवर्ड डाल के अपना एक ID क्रिएट किया और मैंने अपनी बेटी आंटी का साइकिल उस पर पोस्ट किया। करीबन 10 बज रहे थे संगत जी। तो मुझे इमीडिएटली एक मैसेज आया और मैंने साइकिल का जो अमाउंट है वो 8000 कुछ रखा था, क्योंकि हमने 10-12 हज़ार में ख़रीदा था और बिल्कुल नई साइकिल है ऑलमोस्ट। तो संगत जी अचानक से मुझे OLX पे एक मैसेज आता है, OLX के थ्रू व्हाट्सअप चैट होता है कि भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ और 8000 अमाउंट मुझे ओके है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि OLX पे मैंने लैपटॉप अपना बेचा हुआ है और वो बंदा लेके गया था और उसने मुझे कैश दिया था पेमेंट, और दूसरी सुबह लेके गया था। रात के समय था तो मेरी मम्मी आंटी ने बोला कि अभी एड्रेस वगैरह मत डालना, बट मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे हमेशा लगता है कि हम सही सही करते हैं ऐसे, तो मैंने उनको एड्रेस तो नहीं, अपना फ्लैट नंबर तो नहीं, बट एड्रेस कहाँ भेज दिया। और मैंने बोला कि लोकेशन मैं बाहर हूँ तो मैं आपको लोकेशन नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी आंटी ने ऑलरेडी मुझे गुरु पाक के अनुयायी बन के एक बार मुझे अलर्ट कर दिया था। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर थोड़ी देर बाद बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, वो कहता है कि हाँ मैडम आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा लड़का कल जाएगा लेने के लिए और सुबह मैं ऑफ़िस को निकल जाता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा नॉल। तो मैंने मुझे लगा कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट करो, तो इसी नंबर पे पेटीएम हो जाएगा। मैंने हाँ हो जाएगा, तो मैं आपको 2 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ और आप पेटीएम ले लेना मेरे से, और मुझे जब आएगा तो मुझे बता देना कि आपको पेमेंट मिल गया। तो हम गुरुपा के संगत हैं संगत जी। मेरा यही कहना है कि गुरुपा हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और मैंने जय गुरु जी का नाम लेकर ये स्टार्ट किया प्रोसेस। तो जब उसने बोला कि 2 रुपये मैंने भेजा है, आया नहीं, मैंने कार्ड से स्वाइप करा है, और उसने मुझे एक स्कैनर भेजा और एक और कुछ स्क्रीनशॉट भेजा था जो मैंने नहीं देखा। तो मैंने बोला कि मुझे 2 मिनट के लिए शक हुआ कि इसने स्कैनर क्यों भेजा है, क्योंकि अगर मुझे कोई पेमेंट देगा तो मैं अपना स्कैनर भेजूंगी, वो उसने अपना स्कैनर भेजा, और जब मैं उसको क्लिक करती संगत जी तो शायद मेरे अकाउंट के पैसे जितने भी हैं वो सब चले जाते। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास जाके दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे भेज रहा है, तो उन्होंने बोला कि अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अब देखने लगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप देखो मत, ये स्पैम लग रहा है मुझे, और मैंने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह सब उसका मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। OLX पे मेल
मेल डाल दिया कि ये नंबर ऐसे से आया है और ये फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, पूरी मेल वेल डाल दी। और संगत जी वो सचमुच ही फ्रॉड था, क्योंकि आप हमेशा टीवी और न्यूज़ में दिखाते हैं कि अगर आपने वो स्कैनर क्लिक किया होता तो आपका जो भी बचा खुचा पैसा है वो चला जाता। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी पैसे को बचाने के लिए और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बढ़ाई में संगत जी ये बहुत छोटे छोटे शुक्राना है जो हमारे साथ रात दिन करते हैं, वो हर पल करते हैं, हमारा बड़े से छोटा, हमारी मेरी पूरी लाइफ संगत जी। जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं संगत जी जनवरी 25 से अपने गुरु जी के चरणों में हूँ, जब से मेरी मम्मी आंटी बीमार पड़ी थी। और उस दिन से जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने ही थामी थी पहले भी, बट इस चोले रूप में उनके दर्शन मुझे अब हुए। मेरी मदर इन लॉ बहुत पहले से गुरु जी से जुड़ी थी और वो संगत सत्संग भी जाती थी, बट हमेशा मुझे बोलती थी और मुझे उस वक्त हंसी आती थी कि आप ये क्या क्या लेकर आते हो खाने को, ये प्रसाद मिलता है। कभी वो कुछ चावल का लेके आती थी, क्योंकि गुरुजी ही बनवाते हैं सारा कुछ। तो हमें बड़ा वो लगता था, मतलब मैं मजाक की तरह करती थी। तो उसके लिए बहुत 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 क्षमा याचना गुरुजी महाराज। और जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे मेरी डोर उन्होंने थाम ली है संगत जी, और मैं जैसे चलती हूँ, जैसे मेरे गुरुजी चलवाएंगे। मेरे बच्चे, उनके नातन नाती, उनके दामाद, मम्मी आंटी, सारे मेरी उनकी बेटियां, उनके हस्बैंड अंकल, मतलब आपके सारे दामाद, बेटियां, नातन नाती, ससुराल मायका, पूरा संगत परिवार, सब कुछ हम आपके चरणों में गुरुजी महाराज। हर घर में महादेव बसे, हर घर में हमारे गुरुजी बसे, यही मेरी मंगल कामना हमेशा रहती है। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप अपने कनिष्ठ उंगली से हर जगह ओम लिख देते हैं तो आपके बच्चे जो हैं, बच्चों को ही बहुत एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो मैं ये हमेशा करती हूँ, अपने एंट्रेंस डोर पे कनिष्ठ उंगली से ओम लिखना, उनके कपड़ों पे ओम लिखना, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, अपने किचन के स्लैब पे, उसके गैस के हॉब पे, हर जगह ओम का मैं कनिष्ठ उंगली से लिख देती हूँ अपने हाथ से इनविजिबल मोड में, और गुरुजी का सुरक्षा कवर एक्टिवेट हो जाता है। और कल मुझे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी मेरे प्रत्यक्ष क्या संगत जी, ये हमें उस वक्त उन्होंने बचाया, तो मैं आपको ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। बट वो हमेशा साथ रहते हैं संगत जी, हमेशा हमेशा। आपको बस उनको याद करने की देर है। आप देखोगे, अगर आप गुरुजी के सत्संग को इग्नोर करते हो तो गुरुजी नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे आपकी भाव होती है कि नहीं मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी से बात करना है, मुझे ये देखना है, मुझे करना है, तो वो तुरंत आ जाते हैं आपके साथ। तो वो चारों इर्द गिर्द आपका सुरक्षा कवच गुरुजी का चारों तरफ है, बस लोगों की पहचानने की देर है, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हैं। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी उनसे जुड़े हैं, और हम उनको प्रत्यक्ष रूप में मान रहे हैं। कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग किसी और को बचते हैं, बट अनंत वही है, अंत वही है, शुरू वही है, सुंदर वही है, सत्य वही है, गुरुजी ही गुरुजी है। पूरे विश्व, पूरे जगत में गुरुजी गुणगान हो आपका, चारों तरफ गुरु की महिमा हो। हम संगत परिवार यही चाहते हैं, और हमसे गुरुजी बात करते हैं, हम ये फील कर सकते हैं, सारे संगत जी फील करते हैं। वो हमेशा हमें अलर्ट करते हैं। मुझे अपने बच्चों के, मेरी बहन आंटी के बच्चों के सबकी सत्संग सुनाते हैं, उन्होंने सुनाते हैं वो, और उस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत ही हील करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे बच्चों का बहुत कुछ चल रहा है संगत जी, कि हम परेशान होते हैं, बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, बहुत ब्लंटली बोलते हैं, बट गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि तुम अपने बच्चों की डोर मेरे हाथों में दे चुकी हो, बिल्कुल परेशान मत हो। और ये सोशल मीडिया, तुम्हें नहीं पता वो किन किन चीज़ों से लड़ते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, उनका जो ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती है जिससे बच्चे अब लड़ते हैं। और हमारे गुरुजी, हम उनका कवच हमारे पास एक्टिवेट है संगत जी। मैं बहुत बहुत ही ब्लेस्ड हूँ जो मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी का परिवार बहुत आजकल बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को नहीं मानते हैं, बट उनका भजन चलते रहता है, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं उनको चंदन टीका बहुत प्यार से लगाती हूँ। हमारी बॉन्डिंग लव की बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमारा लव मैरिज है संगत जी, बट बहुत हमें फ्रिक्शंस होते थे बातों में। हम छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते थे। लव है, बहुत है, और हम सोचते थे कि ऐसा क्या होता है कि हमें 5 मिनट हम सब एवरीथिंग सब नॉर्मल रहता है और अचानक
अचानक हमारा कुछ ना कुछ ऐसे बहस हो जाता है। वो बहस ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। मुझे गुस्सा आता है बट वो शांत रहते हैं, तो मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, मेरी गुस्से को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, मुझे अपने सेवादारों के जमातों में रखिए गुरुजी। मैं हमेशा आज मैं जो भी काम करती हूँ अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मम्मी आंटी बच्चों का, अपने हस्बैंड अंकल का, और कोई भी अंकल आंटी जो मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है उनका सेवा मैं करूं। और मुझे बहुत 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 गुरुजी, मुझे आपने इतनी अच्छी सेवा बरती है मेरी मम्मी आंटी का, और जब तक वो रहें आपने उनके लाइफ को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मुझे सेवा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जब तक वो रहें मुझे उनके सेवादारों की जमातों में रखिएगा गुरुजी महाराज। आप मुझे कह रहे हो कि नया घर ब्लेस करना है गुरुजी महाराज, बट मम्मी आंटी मेरे फ्लोर पे रहती हैं, उनका घर ही शिफ्ट होना है। आप उनको एक अच्छा ऐसा घर दिलवाइए गुरुजी महाराज, ताकि मेरी भाग दौड़ ज़्यादा ना हो पाए और मम्मी आंटी की भी, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि आपको तो पता है संगत जी, बच्चे बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं और अपनी दुनिया में आजकल मस्त रहते हैं। तो जो भी करेंगे मेरे गुरुजी महाराज करेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे इतने प्यारे प्यारे हस्बैंड अंकल, और इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मेरी मम्मी एंड बहनें, आपके दामाद नातन नाती, पूरा संगत परिवार के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना उन संगत अंकल आंटी का जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, उनको सब आपके तक कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या ऐसा मोड है जिससे आपको हम फील करते हैं, संगत के माध्यम से आप हमसे बात करते हैं गुरुजी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना बड़े मंदिर को ब्लेस करने के लिए संगत जी। बड़े मंदिर एक स्वर्ग है जो इस धरती पे है, और उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे अपने सेवादारों की जमातों में रखिए गुरुजी महाराज, और मुझे हमेशा बड़े मंदिर आने की आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे में कभी घमंड नहीं आया है, मुझे लाइफ का एक गोल मिल गया है गुरुजी महाराज। आपने मुझे पूजा करना सिखाया है गुरुजी महाराज, आपने मुझे शिव भक्ति सिखाया है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं बहुत सारे सत्संग कभी कभी भूल जाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता। आज सुबह भी आपने मुझे एक याद दिलवाया है, बट मैंने फ्रॉडिज़म वाली तो अभी शेयर कर दी है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। अगले सत्संग में आप मुझे याद दिलाना गुरुजी महाराज, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी। अनगिनत शुक्राना हमारा कवच बनने के लिए, अनगिनत शुक्राना शेयर करने के लिए, अनगिनत शुक्राना शेयर करवाने के लिए। थैंक यू गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी एक प्यारा सा गीत गुरुजी के को उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ संगत जी, और गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा, और उसे कबूल करना गुरुजी महाराज। मुझसे कोई भी भूल चूक हुआ तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपके चरणों की दासी हमेशा आप में ही लीन रहे, आप में भजे। मेरी दिन का शुरुआत आपसे हो, मेरे जीवन का अंत आपके नाम से हो। मैं आपके हाथ पकड़ के आपके साथ हमेशा रहूं गुरुजी महाराज। मुझे हर बात का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। वो बुराई करे हम भलाई करें, वो बुराई करे हम भलाई करें, हमें ऐसी ही भावना दे।
ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं कई दिनों से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के सत्संग सुन रही हूँ। गुरु जी सबको ब्लेस करें। जिस बच्चे को जो बनना है, कोई फौज में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कोई बिजनेस करना चाहता है, गुरु जी सबको ब्लेस करें। और गुरु जी मेरे बच्चे को भी ब्लेस करें, जिसकी अरदास बहुत दिनों से पेंडिंग है और गुरु जी कह रही है मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, आपने उसका काम कर दिया हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो आपका ही बच्चा है, बाबा लाल जी का बच्चा है। गुरु जी उसको संभालो गुरु जी। गुरु जी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था गुरु जी, ना जाने किसने उसकी पढ़ाई को बांध रखा है गुरु जी। गुरु जी उस बांधने वाले को गुरु जी थोड़ा सा सबक सिखाओ गुरु जी कि किसी के बच्चे के साथ खेलना क्या होता है गुरु जी। गुरु जी उस बच्चे का पहले ही 1 साल वेस्ट हो गया। गुरु जी आप सब जानते हो बच्चा कैसा था गुरु जी। गुरु जी मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी गुरु जी, क्योंकि वो आपका बच्चा है गुरु जी, आपको उसका ज़्यादा पता है मुझसे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक और बात गुरु जी, आज बहुत नेगेटिविटी है गुरु जी। मैं सुबह से ही बहुत बीमार हूँ गुरु जी, बहुत ज़ुकाम है, खांसी है, पूरी बॉडी पेन है, आँखों में भी कुछ हो रहा है गुरु जी। आप रोज़ मुझे आँखों के सत्संग सुनाते हो गुरु जी, क्योंकि मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं गुरु जी। दूर का तो दिखता ही नहीं है, नज़दीक का भी नहीं दिखता है गुरु जी। गुरु जी आप रोज़ ब्लेस करते हो आँखों को, रोज़ बताते हो कोई ना कोई उपाय गुरु जी। अब मुझे ब्लेस करिए कि मैं इसको ऑपरेट ही करवा दूँ गुरु जी। गुरु जी आज गए थे, आज डॉक्टर बैठा ही नहीं था गुरु जी, प्लीज़ ब्लेस करिए। और गुरु जी आप मेरे साथ खुद चलना क्लिनिक में, वहाँ पे गुरु जी ऑपरेट करवा के आती हूँ गुरु जी। ऐसे लगता मैं अंधी हो गई हूँ गुरु जी। आप पे बहुत विश्वास है, अपने से ज़्यादा भरोसा है गुरु जी आप पे गुरु जी। कभी कभी लगता है कि हमारे घर में कोई साया बैठा हुआ है गुरु जी। गुरु जी वो जो भी साया गुरु जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर वो कोई साया है तो उसको हटा दीजिए। अगर कोई आत्मा है तो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, बड़े बुज़ुर्गों से, अपने मायके वालों से भी। अपनी मेरी 2 बहनों की डेथ हुई है, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो हमें माफ़ करें। मैं सबसे छोटी थी घर में, बहुत परेशानियाँ थी गुरु जी, ताउम्र परेशानियाँ ही देखी हैं गुरु जी। मुझे नहीं लगता सुख का पल कभी मिला गुरु जी, बस आपने जब साथ दिया वही सुख के पल मिले हैं गुरु जी, वरना तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी गुरु जी। गुरु जी उस आत्मा को भी मुक्ति दीजिए गुरु जी। अगर कोई और कोई चीज़ है तो गुरु जी उसको भी भगाइए गुरु जी। गुरु जी आप सब कर सकते हैं गुरु जी, आप मेरे मंदिर में वास करते हो गुरु जी। किसी की क्या हिम्मत है, किसी की भी जो आपके सामने टिके गुरु जी। आप तो बहुत बड़ी पावर हो गुरु जी, अंतर्यामी हो, सबके स्वामी हो, देवों के महादेव हो, सचखंड के राजा हो, ब्रह्मांड के राजा हो, 3 लोक के राजा हो गुरु जी। गुरु जी मुझ पे भी मेहर करो, मेरे परिवार पे मेहर करो गुरु जी, और जो आपका बच्चा है उस पे मेहर करो गुरु जी, उसको संभालो गुरु जी, उसको संभालो गुरु जी। गुरु जी आज मुझे बैठा भी नहीं जा रहा है गुरु जी, गुरु जी मेरी भी सेहत ठीक कर दो आज गुरु जी प्लीज़। गुरु जी मैं रात भर सत्संग सुनती रही, आपका नाम जपती रही गुरु जी,
अब एक और बात का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इस टाइम गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही है पूरे रूम में गुरुजी। बेटे के रूम के बाहर भी गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुलाबों की फ्रेगरेंस देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी शरण में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझ में प्रेम भर दो, मुझ में भक्ति भर दो, मुझ में शक्ति भर दो गुरुजी। मेरा भाग्य चमका दो गुरुजी। मैं पहले ही बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे अपनी शरण में ली। मैं बहुत नसीबों वाली हूँ जो आपने मुझे अपनी शरण में ली गुरुजी। मेरा बेटा, मेरा परिवार, सारे का सारा बहुत भाग्यशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत नसीबों वाला है, क्योंकि आप हमारे साथ हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों पे विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा। मैं एक चीज़ तो बोल गई गुरु। कल मैं किसी सत्संग में सुन रही थी कि अगर बहुत सारी संगत बैठी हो तो गुरुजी एक या दो को ही दिव्य शक्ति देते हैं गुरुजी। वो गुरुजी ने मुझे दी हुई है गुरुजी। जो दीपक में जैसे जल रहा है, जो स्वरूप वहाँ पे दिखते हैं गुरुजी, वही मुझे इस टाइम दिव्य शक्ति में अपनी, जब भी मैं आँख बंद करती हूँ तो वही दिखती हैं गुरुजी। इसकी लीला आप ही जानो गुरुजी। मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है गुरुजी। मुझे आप पे भरोसा है गुरुजी। आप मुझे कभी हारने नहीं दोगे गुरुजी। गुरुजी मुझे हमेशा आगे आगे ही ले जाओगे गुरुजी। मैं बस मेरे कर्मों पे रोक लगाना, मैं कहीं कोई ऐसा काम ना कर जाऊं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु शुक्राना गुरुजी। दीपक में आप किस तरह से कष्ट काट रहे हो गुरुजी। और दिव्य शक्ति में मुझे अलग अलग चीज़ें दिखा के गुरुजी आप मुझे 3 लोक के देवताओं के दर्शन भी कराते हो गुरुजी। लेकिन आजकल 4-5 दिन से जब से दीपक जल रहा है गुरुजी, मुझे वही आकृति बार बार दिखती है गुरुजी। वो आकृति क्या है वो तो आप ही जानो, आपकी माया है गुरुजी, आप ही जानो। तो गुरुजी वो आप, मुझे लगता कोई हमारा संकट काट रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।